नमस्कार भाई बहनों। लंका कांड में अभी हम पाठ कर रहे हैं। लंका कांड में दोहा नंबर 46 तक का पाठ कर चुके हैं। युद्ध छिड़ गया है। मंदोदरी रावण को बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सभी वानर लोग भी युद्ध कर रहे हैं। आइए अब आगे का पाठ सुनाते हैं। आप लोग सभी पाठ सुने और लाभ उठाएं। पाठ करने से पहले हम रामचरितमानस को प्रणाम करते हैं, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं और वीर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। होनी कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत समत्रासा। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत समत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट काहि धरि धरनी, करहि भालू कपि अद्भुत करनी। गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराय। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपि चारिउ जानी, आए जहाँ कौशला धनी। निशा जानी कपि चारिउ आनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई, जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए।
उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशु भट्ट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेगी का करिय बिचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है, अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंतयति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। उसका नाना माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका जस गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने नहीं सुख पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरेऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को भी जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहन, गुनागार धन बोध। शिव बिरंचि जहि से वही, तासों कवन विरोध। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंचि जहि से वही, तासों कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भय सिनत मरते उतोही, अब जनि नयन देखावसी मोही। तेहि अपने मन यसय अनुमाना, बध्यो चहत यही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयउ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन जादा। सो उठी गयउ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा।
कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहऊँ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ भिनु सारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपि न दूर घट गढ़ु घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधायुध धरनि सिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। हरात जिमि विपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट झुटत कट, तन लटत तन जर जर भये। गहिसलत ही गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सो तहाँ निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलाने लगे। वे गोले ऐसा घराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत हारते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाद सुनि श्रवण यस, गढ़ पुनि छेकाए। उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता। कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबहि हठि मारऊहि। अस कहि कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ठाने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा,
जनु सपक्ष धावहि बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखियहि बानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहां तहां भागी चले कपीरीछा, बिसरी सबहि युद्ध के इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, किन्ने सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करि गरजा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धाय उकाला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़कर आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गए उन भसोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ घन नादा, नाना भांति करे सिदूर बादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है।
नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत जोर से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसई कबहु उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरि किन्हे सी अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपिय कुलाने माया देखे, सब कर मरन बनाए ही लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हरति मेरा निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलो के, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम कही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभतनु कछु एक लाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। धीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुट्ठी कन्हलातन दातन काटहि, कपि जयशील मारि पुनि डांटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गहि भुजा उपारू।
वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु कबि समय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाए, जनु अंगार रासिन पर मृतक धूम रहो छाय। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित केन सुख के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस पर करि अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक कहीं एक सकाई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राणय बशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयउ निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार से सकिमी उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनो गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीति को ताहि, से वही सुर नर यग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो,
प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे सम्हारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगी। व्यापक ब्रह्मयजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिल आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह बैद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंद में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमत ही सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धुना। देखत तुम ही नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति कर हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशिशु तत जागू।
काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो, महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसानयति, तहि मन किन्ह विचार, राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचि सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझि जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेसत सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नाय उमाथा, लाग सुख है राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जीति हहि राम न सन सययामहि, यहाँ भय मैं देखाऊं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, शरम जन करिया तुरया बहु, दीक्षा देऊ ज्ञान जेहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तो वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर सको। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।